सिटी ट्रैफिक में फंसाती नहीं है, कहीं अटकती नहीं, कहीं ऐसे नहीं लगता कि फटाक से रेस भलेगी। बट 100% एक चीज़ तय है कि ये बहुत ही फास्ट कार है और इसके पावर को संभालना सबके बस की बात नहीं है। अगर भारतीय बाजार में आप मर्सिडीज़ को उठाकर देखेंगे तो सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी इस समय मर्सिडीज़ के पास में है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेगमेंट में मर्सिडीज़ से बढ़िया काम इस देश में कोई नहीं कर रहा है। और मेरे साथ इस समय मेड इन इंडिया EQS S580 है, जिसकी कीमत है 1,60,00,000 रुपए एक्स शोरूम। और ये गाड़ी 855 Nm का टॉर्क देती है और 857 किलोमीटर की रेंज है। और इस गाड़ी को जब से मैं चला रहा हूँ 350 किलोमीटर पे महज में 40% बैटरी खर्च कर पाया, यानी कि बैटरी खत्म ही नहीं होती है। तो इस गाड़ी में ऐसी क्या क्या चीज़ें और मिल जाती हैं जो इसे इस सेगमेंट में सबसे अलग बनाती हैं, चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। इस गाड़ी की जो लंबाई है 5236 मिलीमीटर की है, यानी कि 5 मीटर से ज़्यादा लंबी। ये गाड़ी कितना स्पेस अंदर ऑफर करती होगी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसका बोनट नहीं खुलता है, तो पानी अगर भरना है वाइपर के लिए तो यहाँ पर वाशर टैंक के लिए साइड से ओपन हो जाता है। इसके अलावा जो व्हील बेस है 3210 मिलीमीटर का है और ये भर भर के लग्जरी इस गाड़ी में देता है। और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा एरोडायनेमिक कारों में से एक मानी जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके का अंदाज है, अगर हवा लगेगी तो पीछे चली जाएगी। और इसका फ़ायदा क्या हुआ है, ये गाड़ी 4.3 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। और जो इसका पावर आउटपुट है 516 bhp के आसपास का पावर आउटपुट देती है और 855 Nm का इससे टॉर्क जनरेट होता है। डिज़ाइन अगर देखेंगे, डिज़ाइन एलिमेंट बहुत प्यारा है। आपको ये हाई परफॉर्मेंस LED मिलती है, डिजिटल लाइट मिलती है इसमें पूरा मर्सिडीज़ का, जो कि बहुत अच्छे से अपना काम करती है और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। रात में इसका अंदाज बहुत ही बेहतर होता है। ऐसी गाड़ियों से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो शहर के स्पीड ब्रेकर हैं थोड़े ऊंचे हैं, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, गाड़ी नीचे से टकराती है और दिल पर हो जाती है दर्द। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस गाड़ी को आप खरीदने की सोच रहे हैं, बैठने की सोच रहे हैं और ड्राइवर परिपक्व नहीं होगा तो स्पीड ब्रेकर पर आपको धक्का दिलाते हुए लेकर जाने वाला है। आप देख सकते हैं कितना ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर मिलेगा। जो अप्रोच एंगल है, ये मतलब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसी गाड़ियां बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे जाती हैं, लेकिन अगर ग्राउंड क्लियरेंस इंडिया के लिहाज से सोचेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए था। रियर का डिज़ाइन परफेक्ट है, दूर तक पूरा का पूरा बूट खुल जाता है, सामान रख सकते हैं। लेकिन इसका स्पेयर व्हील और चार्जिंग का सामान जब रहेगा तो वहाँ पर आप बहुत सारा सामान नहीं जमा सकते हैं। पर फिर भी ये जो लग्जरी ऑफर करती है, अब आपको दिखाते हैं। तो भैया इस मर्सिडीज के रियर सीट पर बैठकर कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप इस EQS में बैठे हैं तो जब आप अंदर आ रहे होंगे तो जिस तरीके से इसका दरवाज़ा खुलता है वो बहुत ही लाजवाब होता है। और अगर आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर भी वायरलेस चार्जिंग की सुविधा दी गई है। तो लगा दीजिए और आपका फ़ोन यहाँ पर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। देखिए शुरू हो चुका है। इसे बंद कर दीजिए, चार्ज होने दीजिए, हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक टैबलेट मिल जाता है इस तरीके से, आप इसे निकाल बंद भी कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं पूरा अगर जिस तरीके से चाहें। तो यहाँ पर कंफर्ट पे आइए और जो लाइट वगैरह चुनना है आप यहीं से पूरा सेटिंग, कंफर्ट, जो भी आप चाहते हैं यहीं से आप पूरा कर सकते हैं। पूरा सीट का एडजस्टमेंट जमा सकते हैं, एम्बियंट लाइटिंग यहीं से बैठे बैठे बदल सकते हैं और सारी चीज़ें यहीं से आपको मिल जाती हैं। तो बहुत अच्छी से यहाँ पर दिया गया है और कंफर्ट पूरी तरीके से परिभाषित हुआ है। AC वेंट आपको यहाँ मिलता है और जब यहाँ पर बैठकर आप सामने देख रहे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। सीट बेल्ट लगा के रखिएगा, लंबी की दूरी की यात्रा पर आप आराम से निकल सकते हैं। तो इस 580 में आपको सब कुछ वो मिलता है जिसे आप लग्जरी कहते हैं। अगर आपको सनरूफ का ही, अरे यार आप ऐसे करेंगे, ऐसे इशारा हुआ फिर रुक गया, फिर ऐसे कर दीजिए, ये पूरा का पूरा सन ब्लाइंड खुल गया। और अगर आपने उंगली पे ऐसे कर दी तो देखो रुक गया, फिर रुक गया। तो ये फीचर्स यहाँ पर ऐसे मिलते हैं। लाइटिंग बहुत लाजवाब है, आप अपने हिसाब से एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। दो लोग बैठ कर बहुत बढ़िया कंफर्टेबल जर्नी आप इस गाड़ी के साथ में ले सकते हैं और पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही होगी। वजह है क्योंकि जो इसकी लाइटिंग है ना बहुत परफेक्टली आती है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। जो कुशनिंग वगैरह दी गई है हेडरेस्ट पर, मतलब मुझे लगता है दुनिया का सबसे सॉफ्ट तकिया यही है और यहाँ पर बहुत अच्छे से ये सब दिया गया है। वेंटिलेटेड सीट मिलती है, आप दबा लीजिए, ठंडा आपको मिलता रहेगा और बहुत अच्छे से सब कुछ आपको मिल जाएगा जिसे आप लग्जरी कहते हैं। अब मैं आपको सामने वाली सीट पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर क्या क्या फीचर्स ये ऑफर करते हैं और मुझे कितना मज़ा आया है इसके साथ में एक्सपीरियंस करके, वो आपको बताता हूँ।
तो मैं इसके फ्रंट सीट पर आ गया हूँ। यहाँ पर भर भर के आपको फीचर्स मिल जाते हैं। रात में अगर आपका हाथ यहाँ चला जाए, लाइट बंद है, अपने आप जल जाती है। फ़ोन आप यहाँ पर चार्जिंग पर लगा कर रखा हुआ है, आप उतर रहे हैं तो ये बताती है गाड़ी यू फॉरगॉट योर फ़ोन। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। इसका जिक्र मैंने अपने पहले वीडियो में भी किया था। और दुनिया का सबसे बड़ा आपको ये पूरा क्लस्टर मिलता है। 3 तरह से ऑपरेट हो सकता है। तो को ड्राइवर बैठकर यहाँ से अपना म्यूज़िक वगैरह सेलेक्ट कर लेगा। आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा एक यूनिट दिया गया है जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एडास के कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इनका जिक्र मैंने पहले भी किया था। तो अगर लग्जरी की बात करें, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो एक्सपीरियंस करने के मामले में बस एक ही चीज़ मुझे हमेशा लगी है और खली है, वो जो इसका टकराना है स्पीड ब्रेकर पर ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। मुझे लगता है ये गाड़ियाँ उन सड़कों के लिए बनी ही नहीं है जहाँ पर फालतू के स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। लेकिन ये गाड़ियाँ पूरी तरीके से प्रासंगिक, व्यावहारिक और कंफर्टेबल हैं उनके लिए जहाँ पर सड़कें अच्छी हैं और जो सच में लग्जरी जीना पसंद करते हैं। यूटिलिटी स्पेसेस भर भर के दिए गए हैं। आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पर अपना चार्जिंग वगैरह मिल जाता है। मोबाइल लगा दीजिए, अपना चलता रहेगा। सेल्फ चार्जिंग कप होल्डर इसके नीचे मिल जाता है। यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। आप पूरा ड्राइविंग मोड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं दबा के। गाड़ी का जो आप चूज़ करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा यहाँ से आपको मिल जाएगा। एडास वगैरह सब यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। इसका ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब मैं सीधे क्या कर रहा हूँ, मैं इस गाड़ी को उठाऊँगा और अब मैं लेकर जाता हूँ लेके ड्राइव पर और बताता हूँ कि मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है और क्या क्या चीज़ें मैंने रियल ट्रैफिक में इसके साथ जी हैं। क्योंकि इसके पहले जब चलाया था गाड़ी को तो सीधी सड़क थी, वहाँ पर बहुत कुछ करने को नहीं मिला था। लेकिन अब अमित द्विवेदी के पास बहुत कुछ बताने के लिए, जहाँ पर शहर का ट्रैफिक भी शामिल है, खुले हाईवे भी शामिल हैं और यहाँ पर आपको 4.3 सेकंड में क्या ये 100 पकड़ती है ये भी देखने को पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ड्राइविंग। मैं एक दिन ड्राइव करते हुए सोच रहा था कि ये गाड़ियाँ मतलब इतनी महंगी लोग क्यों खरीद रहे हैं। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ समझ में आई, क्योंकि इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद में जो कंपनी रेंज दे रही है ना, सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और मुझे लगता है बेशक आप करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर भी लोगों के लिए मायने रखता है कि भैया पेट्रोल पर जो खर्चा हो रहा है, डीजल पे जो खर्चा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और इस गाड़ी ने एक बार मतलब अगर 1 करोड़ 80-90 लाख में ऑन रोड आ जाती है तो सारा हेडेक ख़त्म। क्योंकि 800 अगर एक बार टैंक भी भरवा देंगे किसी गाड़ी का तो बहुत कम ऐसी गाड़ियां हैं जो आपको 800-900 किलोमीटर एक टैंक में करके दे देंगी। ये गाड़ी 857 किलोमीटर तक चल सकती है और ये पॉसिबल भी है। क्यों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस जो किया, जब शुरू किया था इसे चलाना, वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही लाजवाब रहा है। और इस गाड़ी ने मुझे वो रेंज निकाल के दी है जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं की थी, कल्पना भी नहीं। मुझे लग रहा था जैसे और गाड़ियाँ मैं चला रहा हूँ, जैसे MG ZS EV हो गया, XUV 300 हो, जैसे छोटे मतलब एंट्री लेवल सेगमेंट में जो इलेक्ट्रिक कारें हैं वहाँ पर रेंज आपको नहीं मिलती है वो वाली जो कंपनी दावा करती है। लेकिन यहाँ पर आपको वो रेंज मिलती है जो कंपनी दावा करती है। और इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रेंज ऑफर करने वाली ये EQS आपका दिल जीत लेती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि वो तो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, गाड़ियाँ नहीं ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे वीडियोस देख के अगर आपके सपनों ने उड़ान भर ली ना तो ऐसी गाड़ियाँ बहुत छोटी चीज़ हैं। आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं पर नॉलेज आपको होना बेहद ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक कहाँ तक ग्रो हो रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस गाड़ी ने कितना अच्छे से अपने आप को परिभाषित किया है, ये बहुत सुखद खबर है इंडिया के लिहाज से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसका पूरा परफॉर्मेंस देख के। एक साइलेंट कार चलाते हैं आप, जहाँ पर आपको पर्यावरण को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सरकार की नीतियाँ हैं उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी हद तक ये गाड़ी सपोर्ट करी। मुझे याद है जब ये लॉन्च हुई थी तो नितिन गडकरी ने इसका पहला गाड़ी रोल आउट किया था मर्सिडीज़ के प्लांट से पुणे में, चाकन में। तो वहाँ पर मैंने देखा था, वहाँ पर एक चीज़ क्लियर, मुझे डाउट रहा था कि शायद इतना चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन जो अब मैंने चलाया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके आधार पर बता दूँ ये गाड़ी सच में लाजवाब है। सिटी ट्रैफिक में फंसाती नहीं है, कहीं अटकती नहीं, कहीं ऐसे नहीं लगता कि फटाक से रेस भलेगी। बट 100% एक चीज़ तय है कि ये बहुत ही फास्ट कार है और इसके पावर को संभालना सबके बस की बात नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक में ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। और जिस तरीके से मर्सिडीज़ ने अपनी गाड़ी के साथ में ये किया है और जो बैटरी पैक इसमें दिया हुआ है, अभी कट हुआ ना, बस ये नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि स्पीड ब्रेकर थोड़ा सा भी ऊंचा है ना तो वहाँ पर टकरा जाती है। एक तो लंबाई और ऊपर से कम ग्राउंड क्लियरेंस, ये इस गाड़ी के लिए बहुत बड़ा धोखा साबित हो रहा है इंडिया में। नहीं तो इसमें कोई कमी नहीं है। सिटी ट्रैफिक में जब आप चल रहे होते हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ, मतलब लगेगा उन्हें देख के कि ये गाड़ी तो मुझसे आगे निकल जाएगी, लेकिन वहीं पर
जब आप खेल रहे होते हैं इस गाड़ी से, आराम से चीर रहे होते हैं ट्रैफिक को, तो इस पर और भरोसा जम जाता है। लग्जरी ऐसा देती है कि चाहे पीछे बैठा हो बंदा, चाहे चला रहा हो इसे आगे, वो थकने वाला नहीं है। मैं इस गाड़ी से एक लंबी दूरी की यात्रा प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्द करके आऊँगा। मैं चाह रहा हूँ कि एक लंबी दूरी, लगभग लखनऊ मैं आज से जाऊँ, और मैं देखना चाहूँगा क्या मैं लखनऊ एक बार चार्ज में पहुँचूँ, क्योंकि जिस तरीके का रेंज दिखा रही है उससे तो पता चल रहा है कि आराम से मैं लखनऊ कर सकता हूँ। ब्रेकिंग बाइट्स बहुत सॉलिड आते हैं, इस गाड़ी के साथ आप जीते चले जाइए, मज़ा आएगा। लोग आपकी तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं। मैंने किसी और गाड़ी का, मतलब जितना इसका मैं वो दे रहा हूँ, आकर्षण देख रहा हूँ लोगों में, मैंने इतना किसी और गाड़ी में नहीं देखा था। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई, कई तरह की गाड़ियाँ चलाई हैं जिनमें लोगों का इंटरेस्ट होता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे लोग इसलिए देखते हैं मुड़ के, क्योंकि जो का एम्बियंट लाइटिंग जिस तरीके का दिया गया है, जो डिज़ाइन एलिमेंट है इसका, जिस तरीके से रात में चमकती है, तो सबकी नज़रें आप पे आकर टिक जाती हैं। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप बताएं कमेंट करके, क्योंकि इसमें फीचर्स ऐसे ऐसे दिए हैं जो मज़ेदार हैं, आपको अच्छे लगते हैं। आप जब चला रहे होते गाड़ी तो यहाँ पर पता चलता रहता है कौन कौन सी गाड़ी आपके आसपास से गुजर रही है। हालांकि गाय भैंस से नहीं पहचानता है। इमरजेंसी ब्रेकिंग बड़े अच्छे से आ जाती है। एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल बहुत अच्छे से काम करता है, और जो पैसा कंपनी ले रही है वो सब कुछ यहाँ पर दिखता रहता है, और कितनी रेंज है ये आपके सामने हमेशा दिखता रहेगा। और जब आपकी बैटरी जाने लगेगी तो वहाँ पर ये आसपास का चार्जिंग स्टेशन भी दिखा देता है। तो एक इकोसिस्टम में जहाँ पर आप रेंज एंजाइटी को लेकर परेशान थे, वहाँ पर इस गाड़ी ने आपको बहुत कुछ लाकर दे दिया है। इसके परफॉर्मेंस को आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, 857 एनएम का टॉर्क नहीं जी सकते हैं जब तक कि आप रेस ट्रैक पर नहीं जाएंगे। 205 किलोमीटर प्रति घंटे की जो टॉप स्पीड है वहाँ तक कहाँ पहुँचेंगी, इसका जवाब आपको देना है, क्योंकि हमारी सड़कें सिर्फ 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक रफ्तार तक चलने के लिए अनुमति देती हैं। अगर आप ईस्टर्न पेरीफेरल या किसी और ऐसी सड़क पर जहाँ पर 120 की अनुमति है तो वहाँ चला सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की रोड कंडीशन वहाँ पर 120 चलाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये गाड़ी, मतलब कई बार ऐसे चला रहे हो, फिर नज़र इस पे जाती है तो 100 रहता है, जैसे लगता है कि 60-70 किलोमीटर चला रहे हो स्पीड पर, और ये गाड़ी 100 के ऊपर चल रही है। तो इसमें योग्यता भरपूर है, एसी बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि अब आने वाला वक्त जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं वो इस गाड़ी को और ज़्यादा सपोर्ट करने वाली हैं। तो मुझे तो एक्सपीरियंस करने में मज़ा आया शहर में। हाँ, पार्किंग कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी को भी आप आराम से पार्क कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पार्क करके देखा है। और इसके फीचर्स को अगर आप एक्सपीरियंस अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मर्सिडीज़ बेंज हे मर्सिडीज़ ऐप आता है, उसके थ्रू आप बहुत सारे फीचर्स कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉइस कमांड के जरिए गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे आप घर बैठे इसको, क्योंकि अगर आप इसके सारे फीचर्स को यूज़ करेंगे तो घर से ही गाड़ी पर नज़र रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और मैं उस पर ही डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि मैं बस आपसे इतना बताना चाह रहा था कि इस गाड़ी में, जो कि मुझे लगता है देश की सबसे ज़्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक कार है, उसमें क्या कुछ कंफर्ट मिलता है, क्या 1,60,00,000 रुपए खर्च करने के बाद में वो सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो उसका जवाब मेरे लिए हाँ के रूप में आया है। आपके लिए किस रूप में आया है वो कमेंट करके बताना है। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करिएगा, जवाब आप तक पहुँच जाएगा। यहीं पे क्लोज़ कर दिया।